हेलो जी, दिस इज इज़ार। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चल रही हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा केएससी का अपडेट ले रहे होंगे कि केएससी ने हमारे आज की क्या परफॉर्मेंस रही है, और कुछ इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे रिलेटेड टू पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर। देन हेलियन के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे। ट्रंप ने जो रिसेंटली स्टील पे टैक्सेशंस लगाई हैं, टैरिफ्स लगाए हैं, और ट्रेड वॉर का ख़तरा जो है उस पर बात कर रहे होंगे। प्लस हम ओजीडीसी की न्यू डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे होंगे, हेलियन की नई प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, और बहुत सारी इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द फंडामेंटल थिंग्स। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में कोई भी आपको टेक्निकल चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप फंडामेंटली स्क्रिप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली हैं जो आपके हो सकता है आपने कुछ इस तरह के स्टॉक्स अपने पास रखे हो कि उस सेक्टर को कोई न्यूज़ इफेक्ट करे। तो यू हैव टू सी द होल वीडियो। और अगर आप सिर्फ टेक्निकली स्क्रिप्ट्स को देखने आए हैं तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली के एस सी हंड्रेड के बारे में। के एस सी हंड्रेड ने हमें बहुत ही कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज़ आज भी दिखाया है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स आज चेक करें तो वॉल्यूम्स जनाब आज हमारे पास भी अजीब से लगे हैं। कोई तगड़े वॉल्यूम्स नहीं लगे। 128 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं। वॉल्यूम्स में सरासर हमें डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है और प्राइस में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, विच इज़ फॉर्मिंग अ वॉल्यूम डाइवर्जेंस। और इससे हमें पता लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट कोई भी नहीं है फ़िलहाल। इसके अलावा जो मेन चीज़ है फीपी लीपी भी आज का हम देख लेते हैं। तो फीपी लीपी में जो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बहुत तगड़ी सेलिंग की है, इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की है। देन हमारे पास जो बाइंग डाली है वो बैंक्स ने डाली है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज ने बाइंग डाली है। तो म्यूचुअल फंड्स में देख लेते हैं कि इन्होंने सेलिंग किधर की है। म्यूचुअल फंड्स ने जो बाइंग की है वो ऑल अदर सेक्टर्स में की है, जिसका मतलब ये है दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल अदर सेक्टर्स एक्सेप्ट सीमेंट वगैरह जो मेन सेक्टर्स हैं हमारे पास। और इसी के जाते जाते अगर हम यहाँ पे देखें भी तो हमारे पास यहाँ पे टॉप एडवांसर्स में भी हमें वही स्टॉक्स दिख रहे हैं जिनमें सट्टा चल रहा है और जो इतने कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है। और टॉप डिक्लाइनर्स में भी देखें तो हमारे पास वही स्टॉक्स दिख रहे हैं जो हमारे पास ज़्यादा कोई फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिंपल आपको अ, माल चिपका के निकलते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। प्राइमा में भी हमारे पास यही चल रहा है। प्राइमा में कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं कि फंडामेंटली बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ गई है इसमें, जो इसमें 3 कैप लगातार लग गए हैं। तो ये आपको जनाब मज़ीद ये म्यूचुअल फंड्स आपको माल चिपका के निकल जाएंगे। तो इसमें ज़रा मोहतात रहें। अच्छा, मज़ीद अगर हम देखें तो बाइंग किधर डाली है, म्यूचुअल सेलिंग जो है म्यूचुअल फंड ने अगेन सीमेंट सेक्टर में सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स ने सीमेंट में बाई किया है, वीपीज और बैंक्स भी माइनर बाइंग की है सीमेंट्स में। जो सेलिंग है वीपी ने की है कमर्शियल बैंक्स में, देन डेब्ट मार्केट में म्यूचुअल फंड्स ने दोबारा पैसे निकाले हैं वहाँ से। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और डेब्ट मार्केट ने बैंक ने पैसे डाले हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि हमारे पास पिछले 1-2 सालों में जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत हाई था, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे आपको इक्विटी मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। तो म्यूचुअल फंड्स ने वहाँ से अब पैसा निकाला है क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मोर प्रोन टूवर्ड्स इक्विटी मार्केट्स। और बैंक्स ने डाल दिए पैसे क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं तो बैंक्स का अब काम नहीं बनता हमारे पास। अब उन्होंने जो मैक्सिमम जो अपने पर रिटर्न कमाने हैं वो गवर्नमेंट को लोन देकर ही कमाने हैं। फर्टिलाइज़र में देखें तो फर्टिलाइज़र में भी हमारे पास जो मेजर मेजर सेलर्स रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स रहे हैं। और जो बाइंग थोड़ी सी डाली है वो ब्रोकर्स ने डाली है और इंडिविजुअल्स ने डाली है। तो यही आज की हमारी सारी अपडेट थी। तो मेजर जो यहाँ पर भी हमारे पास सेलिंग बाइंग देखने को मिली है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखने को मिली है। और साथ साथ हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी हमारे बाइंग देखने को मिली है। तो ऑल इन ऑल जो ये नेगेटिव 5.3 मिलियन डॉलर्स है, तो इसमें तो मेजरली हमारे पास डेब्ट मार्केट से पैसा निकला है। तो वही इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव शो हो रही है।
इसकी मज़ीद आगे हम डिटेल्स देखेंगे। आगे हमारे पास एक न्यूज़ भी है डेप्ट मार्केट से रिलेटेड, तो वो भी हम देखते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी न्यूज़ के बारे में। उससे पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास टॉप गेनर्स में कौन से स्टॉक्स हैं। सारे सट्टे वाले स्टॉक्स हैं। टॉप गेनर्स में BF एग्रो में इंतहाई हैवी किस्म का सट्टा चल रहा है। और इसके अलावा हमारे पास ये सारे स्टॉक्स जितने भी हैं सट्टे वाले हैं। मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कॉल दी थी हमने, और वो अभी तक पंप कर रहा है। और SSGC भी हमारे पास पंप कर रहा है न्यूज़ की वजह से। ब्रह्मा बैंक ऑफ पंजाब सिमेट्री भी न्यूज़ की वजह से है। सिल्क बैंक भी न्यूज़ की वजह से है। WTL -1.5%। सिनर्जी भी न्यूज़ की वजह से है। ट्रीट बैटरी भी देख लेते हैं। FCCL हमारे पास एक अच्छी कंपनी है, और इसने पहले ही रिजेक्शन दिखा दी थी, इसलिए थोड़ा इसमें बूस्ट देखने को मिला है। तो दिस वाज अ माइनर अपडेट। टेक्निकली मैं चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखूंगा इसमें, फंडामेंटली आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द न्यूज़। अच्छा, तो अब जो पहली न्यूज़ हमें देखने को मिली है कि मूडीज़ चेंजेस पाकिस्तान बैंकिंग आउटलुक टू पॉजिटिव वर्सेस स्टेबल। तो मूडीज़ क्या है, एक सिंपल सा एक अदारा है जिसने पहले पाकिस्तान को कहा था कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है वो स्टेबिलिटी वाली साइड पे है, या नेगेटिव हो सकता है या स्टेबल रह सकता है। तो अभी रिसेंटली उसने कहा है कि जो पाकिस्तान, अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी भी देखी है कि हमारे पास अनचेंज रही है। तो मूडी की तरफ से एक बयान है, एक तरह से रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी अब आउटलुक जो है वो स्टेबल से हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव आउटलुक की तरफ। और इसके लिए उन्होंने जो आपको मेजर मेजर जो फैक्टर्स बताए हैं कि क्यों उन्होंने किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि GDP ग्रोथ है हमारे पास 3% 2025 में, अगर उसको कंपेयर किया जाए 2.5% से 2024 में थी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपकी इन्फ्लेशन ड्रॉप हुई है 8% तक, जो कि 2025 में थी। और अब हमारे पास 2025 में इन्फ्लेशन आपकी 8% हो गई है, जो कि 2024 में 23% तक की थी। तो ये दो मेजर मेजर चीज़ें। इसके अलावा एक मेजर इन्होंने बताया था कि जो बैंक्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से और गवर्नमेंट स्टेबल भी है, जिसकी वजह से इन्होंने एक और मेजर रीज़न बताया है इसमें पॉजिटिविटी दिख बैंक में देखने के लिए। तो अब हम अगर मैं आपको अभी जो पहले दिखा रहा था आपका डेब्ट मार्केट में कि बैंक्स बाइंग डाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स निकाल रहे हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है कि जो बैंक्स ने सिक्योरिटीज़ होल्ड की हैं, ज़ाहिर सी बात है बाई कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही होल्ड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। मूडी की तरफ से ये बयान है। इसके अलावा जो मेन मेन चीज़ें हैं इसमें यही की उसने बात की है कि इकोनॉमी रिकवर हो रही है, इन्फ्लेशन लो है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो है मेन सपोर्ट है, और इसकी वजह से हम जो बैंकिंग सेक्टर है उसको थोड़ा पॉजिटिव देखते हैं। लेकिन उन्होंने एक रिस्क भी यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आपका गवर्नमेंट डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट डेब्ट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी एक लॉन्ग टर्म में फ्रेजाइल पोजीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक चीज़ थी जो कि हमारे पास रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर थी। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इससे थोड़ा डिप्रेशन ले सकती है। तो उसमें जो मेन मेन चीज़ है कि जो ट्रम्प है उसने US के लिए स्पेसिफिकली अपने ही मुल्क के लिए स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे टैक्सेशंस लगा दी हैं, टैरिफ्स लगा दी हैं। अब इस टैरिफ्स लगाने की वजह क्या होती है, कोई भी मुल्क अपने ही जो इंपोर्ट्स है उस पर टैरिफ्स तब लगाता है जब वो नहीं चाहता कि उसकी जो इंपोर्ट की जो इंपोर्टिंग कैपेसिटी है वो एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, कि इंपोर्ट की मकदार एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए। तो वो इसलिए आपके पास जनाब जो टैक्सेशन लगा देते हैं, ताकि आपकी जो लोकल स्टील और एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको किसी तरह इंक्रीज आप करें, देन आप उसमें अच्छे मार्जिन भी कमाएं, देन मुल्क को भी फ़ायदा हो, GDP को भी फ़ायदा, इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो। तो इसने 25% टैक्सेशन लगा दी है सारी एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं या चाहे वो एंड प्रोडक्ट्स हैं लाइक मेटल्स है। सिंपल मेटल्स पे नहीं लगाई उसने, बल्कि उसने जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, बुलडोजर ब्लेड्स हैं, सोडा कैन्स हैं, इन सारों पे उसने एक टैक्सेशन टैरिफ लगा दी है। अब इस ये क्यों लगाई है, सिंपल आपकी US इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और ताकि जो लोकल स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। तो इसका क्या वजह हो सकती है, ये आपकी ट्रेड वॉर
छिड़ सकती है एक, और जो है इस ट्रेड वॉर के छिड़ने की वजह से आपकी पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो सकती है। अब पाकिस्तान को इसमें यही इफेक्ट हो सकता है कि अगर वो ग्लोबली जो ग्लोबल इकोनॉमी है पूरा इफेक्ट होगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, तो पीएसएस पे भी इफेक्ट जा सकता है। हाउएवर दिस इज़ द फैक्ट जो हमने आज ये डिस्कस करना था। जो तीसरी मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हेलियन ने अपना रिसेंटली सेंट्रम का लॉन्च किया था। सेंट्रम ये कल हमें न्यूज़ देखने को मिली थी 12 मार्च को, बल्कि ये आज ही न्यूज़ हमें देखने को मिली है 12 मार्च को। कल भी हमारे पास ये न्यूज़ आ गई थी, लेकिन आज हमारे पास स्पेसिफिकली ये मेटिस के जो पोर्टल है उस पर हमें देखने को मिल रही है। तो हेलियन ने सेंट्रम लॉन्च की। अब सेंट्रम है क्या? हेलियन हमें पता है कि ये जो इंटरनेशनल कंपनी है। और सेंट्रम क्या है? सेंट्रम जनाब हेलियम का ही एक ब्रांड है, जो कि स्पेसिफिकली जो इनका काम है वो ये है मल्टी विटामिन्स बनाना फॉर मेन एंड वुमेन, और फॉर पर्सनल वेलबींग और हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। सिंपल मल्टी वाइटामिन्स जो आपकी कंपनीज बनाती हैं ये उस तरह का है हमारे पास कोई मल्टी विटामिन। तो अब इसने, अब एक और रिपोर्ट है हमारे पास कि इसने हमारे पास पहली कंसाइनमेंट अपनी कीनिया भेजी है। तो ऑल दो दिखने में तो ये चीज़ पॉजिटिव लग रही है, लेकिन मेरे जो ख्याल में जो इसमें जो कंसर्निंग चीज़ है वो अगर हम सिंपल देखें कि एलियन की वेबसाइट पे सेंट्रम है क्या, या पढ़ सकते हैं ये क्या है। लेकिन जो मेरा मेजर कंसर्न है वो ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो बड़ी गंदी है। अगर हम यहाँ पे देखें सेंट्रम वोमेन टैबलेट्स ये 6,500 की टैबलेट्स हैं, और ये मेन टैबलेट 7,500 की टैबलेट्स हैं। तो मतलब इतनी महंगी टैबलेट्स अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में लेके आ रहे हैं तो ये नहीं बिकने वाली, सिंपल सी बात है। इसके कंपैरेटिवली एक तो आप अगर देखें आपके कंपेटिटर्स में हर्बायोटिक्स वगैरह जो कि आपकी कंपेटिटर्स हैं और एक अच्छा ब्रांड भी समझे जाते हैं, न्यूट्री फैक्टर हो गया, हर्बायोटिक्स हो गया, तो वो आपके जनाब जो है कंपेयर कर सकते हैं इससे, compete कर सकते हैं इससे। तो ये एक देखने वाली चीज़ है। आल्दो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी मार्केट में इतना स्टेबिलिटी रहेगी इस ब्रांड में। और आल्दो थोड़ा बहुत हमें ईपीएस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई ऐसी मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी इसमें मुझे नहीं देखने को मिलती। तो ये थी हेलिन के बारे में। और अब जो जो बहुत इम्पोर्टेंट इस वीडियो की डिस्कशन है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो टैक्सेशन लगा दी है वो ऑफ द ग्रिड सीपीपीस पे लगाई है। अब ऑफ द ग्रिड जो लेवीज़ हैं, जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, एडिशनल लेवीज़ होती हैं, वो कैप्टिव पावर प्लांट्स पे उन्होंने लगाई हैं। अब तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमारे पास कैप्टिव पावर प्लांट्स होते क्या हैं। अब कैप्टिव पावर प्लांट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो कि कोई इंडस्ट्रीज़ होल्ड कर रही होती हैं अपने ही बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। और उसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स में ये वो प्लांट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से बिजली नहीं ले रहे होते बल्कि अपनी ही बिजली बना रहे होते हैं। और इसमें मोस्टली वो प्लांट्स होते हैं जो गैस पे चल रहे होते हैं। अब गैस पे जाहिर सी बात है जो प्लांट चल रहे हैं, तो उन्होंने, अगर हुकूमत चाहती है कि वो अब जो ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारी बिजली, हमारी हमारी दी हुई बिजली यूज़ करें रादर देन ऑफ द ग्रिड बिजली। ऑफ द ग्रिड बिजली वो होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, जो ये खुद बनाते हैं। और ऑन द ग्रिड बिजली वो होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर वो ऑन द ग्रिड बिजली को लाना चाह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कैप्टिव पावर प्लांट्स यूज़ करके सस्ती बिजली बना रही हैं और अपने ही बिजनेस में यूज़ कर रही हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जाहिर सी बात है वो किसको हिट डालेगी, वो जाहिर सी बात है गैस टैरिफ्स को हिट डालेगी। और गैस को जब वो हिट डालेगी तो हमारे पास जब गैस पे नए टैरिफ्स लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कैप्टिव पावर प्लांट्स का जो रॉ मटेरियल है गैस, वो इफेक्ट होगा। तो ऑटोमेटिकली जो कैप्टिव पावर प्लांट से बिजली बनेगी वो भी महंगी जनरेट होना स्टार्ट होगी। और जो उसके कंपैरेटिवली जो हुकूमत बिजली दे रही होगी वो जाहिर सी बात है वो सस्ती बिजली दे रही होगी, क्योंकि हुकूमत ने कहाँ से बनानी है बिजली, वो पानी से बनानी है। और मेजरली यही चीज़ें होती हैं। तो अब हमारे पास क्या देखने को मिला है कि ऑफ द ग्रिड लेवीज लगा दी गई हैं जो कि इक्विवेलेंट टू 791 रुपीज़ पर MMBTU है। और ये क्यों लगाई है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो में बड़ी इंडस्ट्री चल रही हैं उनका रुझान अपनी बिजली बनाने की तरफ कम हो और हमारी गवर्नमेंट की बिजली यूज़ करने की तरफ ज़्यादा हो। अगेन ये रेगुलेशन IMF की तरफ से है। और इसमें
हम बात करेंगे कि सिंपल बेनिफिट किसको होने वाला है। तो बेनिफिट जनाब हुकूमत या फिर आपके पास जितने भी आपकी जो कंपनीज़ हैं जो गैस बना रही हैं, या फिर आपको जो गैस, जाहिर सी बात है अगर उन्हें टैक्सेशन ज़्यादा लगाई है तो जो आपकी कंपनी गैस बना रही हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है, उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होंगी। और जो आपके पास जो बेनिफिशरीज़ हैं वो जो इन्हीं आपके गवर्नमेंट की इदारे हैं वो होंगे। और इसमें जो बेनिफिट, जो मेजर बेनिफिट देखने को मिलेगा वो कॉम्पिटिटर्स में देखने को मिलेगा कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स सीपीपीज बिजली बना रहे थे, अब उनको भी जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट की दी हुई बिजली है वो लेनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जो उनके मार्जिन है वो डिक्रीज होंगे और उनके मार्जिन इक्विवेलेंट हो जाएंगे उन कंपनीज के जो गवर्नमेंट से बिजली ले रही थी। तो इस तरह मार्जिनस में फ़र्क आएगा, और जब मार्जिनस में आपके फ़र्क आता है तो जाहिर सी बात है आपकी प्राइस एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। अब ईफर्ट और एफएफसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मार्केट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही थी ना, कि एफएफसी को सस्ती गैस मिल रही है और ईफर्ट को महंगी गैस मिल रही है, तो उस हिसाब से एफएफसी की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई और ईफर्ट की कम हो गई। एक्चुअली अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे मैप करने की कोशिश करें तो जो जिनके जो मार्जिनस हैं, जिन कंपनीज़ के मार्जिन सीपीपीज़ की वजह से ज़्यादा थे, उन कंपनीज़ के मार्जिनस अगर कम हो जाएंगे और इक्वलेंट हो जाएंगे उन कंपनीज़ के जो हुकूमत से ऑलरेडी बिजली ले रही हैं, तो उसमें जो 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 इनको प्राइस अप्रिसिएशन मिली हुई थी सीपीपीज़ की वजह से, वो इनकी प्राइस जो है एडजस्ट होगी लास्ट में। और जो इसमें जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कंपनीज़ हैं, और जो इफ़ेक्ट होगा वो आपकी सीमेंट की कंपनीज़ को हो सकता है कि आप, अब इसमें आपकी पर्सनल रिसर्च है कि आपने अगर कोई कंपनी होल्ड की हुई है तो वो कंपनी फॉल करती है इन एनर्जीज़ में कि नहीं, कि वो ख़ुद की एनर्जी पे ज़्यादा रिलाई करती है कि नहीं। अगर तो सारी टोटली या मेजर 50 60 70% खुद की बनाई हुई एनर्जी पर रिलाई कर रही है, कैप्टिव पावर प्लांट्स पे रिलाई कर रही है, तो उस पे आपको हिट देखने को मिलेगी। अब इसमें कुछ हमारे पास सीमेंट के स्टॉक्स आ जाते हैं, कुछ हमारे पास स्टील आ जाएगा, कुछ हमारे पास टेक्सटाइल्स आ जाएंगी, देन हमारे कुछ फर्टिलाइज़र भी आएंगे, तो उनकी प्राइसेस में हमें डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास जनाब न्यूज़ थी, और इसमें ज़रूर आपने देखना है कि आपके अ, जो कंपनीज आपने होल्ड की हुई हैं उस हिसाब से आपको उन पे रिसर्च करनी चाहिए। अच्छा, इसमें वो कंपनीज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगी जो अपनी सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं मेजर। अगर मेजर कोई सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इसकी जो आपकी एडवर्स इफेक्ट होंगे वो उस पर नहीं आएंगे, क्योंकि अगेन कैप्टिव पावर प्लांट्स मतलब कि गैस से बिजली प्रोड्यूस जो कर रहे हैं उन्हीं पे इफेक्ट होगा ये, क्योंकि गैस पे लेवीज लगी हैं। अगेन अब एक चीज़ है हमारे पास, एक और न्यूज़ है, ओजेडीसी रिवाइव्स राजन 11 ऑयल। अब ईएसपी टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप से दोबारा जो राजन 11 है उसकी ऑयल वेल को चालू कर दिया गया है। और राजन 11 राजन पता नहीं रजियान है या राजन 11 हैज़ बीन सस्पेंडिंग 2020 से ये रुका हुआ था, और अब ये हमारे पास दोबारा चलना स्टार्ट हो गया है, और हमारे पास ओजीडीसी ने प्रोडक्शन ऑफ 1000 बैरल्स पर डे हमारे पास सेफ रिस्टोर कर ली है। अगेन पॉजिटिव फॉर ओजीडीसी, इसकी सेल्स में इंक्रीज़ हो सकता है, रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेजर चीज़ है वो यही है कि जब तक इसका सर्कुलर डेप्थ की क्लियरेंस के प्रॉपर इश्यूज नहीं रिजॉल्व होंगे या रिलीज़ नहीं होंगे, तो तब तक इसको एज सच बुक्स में या कैश फ्लोज में इतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और मैंने चीज़ों को, कुछ मुश्किल चीज़ों को पहले ही रीड आउट करके कुछ आसानी से इसको बयान करने की कोशिश की है। हाल तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं, और अगर आप लोग भी अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में करें। और इससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जो इनसे रिलेटेड आपके स्टॉक्स होंगे उनकी टेक्निकल एनालिसिस में बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो मस्ट कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ग्रुप मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।